गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोम अमांडा। ये पोइम मेन रूप से टीनेजर्स के लिए है कि टीनेजर्स है वो कैसा फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का बिहेवियर किस प्रकार का होता है। और साथ ही इस पोइम का जो थीम है वो ये में दर्शाता है कि हमें अपने बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये पोइम मैसेज देती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम वर्ड देखते हैं, पहला ही है अमांडा। अमांडा वैसे एक नेम है लेकिन एक लैटिन वर्ड भी होता है जिसका मतलब होता है प्यार करने योग्य। इस नाम का मतलब होता है, यहाँ अमांडा एक लड़की है जो टीनेज है। टीनेज मतलब किशोर अवस्था में है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा ये सोचता है या फील करता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और इंस्ट्रक्ट बार बार किसी काम को करने का निर्देश दिया जा रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। आपने भी ऐसा फील किया होगा कि आपकी जो फ्रीडम है उसे कर्टेल मतलब होता है कम करना, आपकी आज़ादी को कम किया गया है, ऐसा आपने भी फील किया होगा। अब हम स्टेंजा को देखते हैं। यहाँ पर हर एक स्टेंजा पे दो दो स्टेंजा दिए गए हैं, समझ सकते हैं इस तरह से। पहले स्टेंजा में अमांडा को कोई निर्देश दिए जा रहे हैं जो उसकी माँ दे रही है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर निर्देश उसकी माँ द्वारा दिए जाते हैं। और उसके बाद उसके नीचे स्टेंजा जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अंदर अमांडा क्या फील करती है उसको दर्शाया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नेल्स नाखून को बाइट मत करो, काटो मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने शोल्डर्स कंधों को हंच मत करो, उछालो मत, या फिर कह सकते हैं कि सिकुड़ के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तुम जो स्लाउचिंग करके सिकुड़ के बैठे हो वैसे मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। ये अमांडा को इसमें निर्देश दिया गया। अब अमांडा कैसा फील करती है वो इसमें बताया गया। देयर इज़ अ लैंग्विड इमरल्ड सी। एक समुद्र है जो कैसा है, लैंग्विड शांत है, साथ में इमरल्ड मतलब कि हरे कलर का है, यानी कि इसमें जीवन है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। जहाँ पर सोल मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, वहाँ की एकमात्र निवासी कौन है, मैं। अमांडा सोचती है कि उसकी एकमात्र निवासी मैं हूँ, यानी कि अमांडा है। अ मरमेड, और वो एक क्या है, मरमेड। मरमेड क्या होता है, एक मत्स्य जीव होता है, जल परी। जैसा रियल में होता तो नहीं है लेकिन ऐसा वो फील करती है कि वो एक जल परी है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो पानी के साथ साथ में बह रही है। ड्रिफ्टिंग होता है पानी के साथ साथ बहना या फिर तैरना। ब्लिसफुली होता है आनंद के साथ। तो यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर अमांडा फील करती है, खुद को क्या फील करती है, मरमेड, याद रखना। तो यहाँ पूछ सकते हैं बार बार कि अमांडा खुद को क्या फील करती है, कैसा फील करती है, क्या खुद को सोचती है। तो पहले जो स्टेंजा में है उसके अंदर वो खुद को फील करी है मरमेड के रूप में, एक जल परी के रूप में। यहाँ पर वो चाहती है कि वो एक आज़ाद जल परी के रूप में पूरे विशाल समुद्र में घूमे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसकी माँ से फिर इंस्ट्रक्ट करती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी, टाइडी होता है व्यवस्थित करना या फिर साफ करना। तो क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ क्लीन करने से या शूज़ क्लीन करने को कहा था। यहाँ पे उसकी माँ ने उसे क्या इंस्ट्रक्ट दिया, होमवर्क पूरा करने का, रूम साफ करने का और साथ में शूज़ को साफ करने का। फिर अमांडा कैसा फील करती है। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गली के अंदर रोमिंग कर रही हूँ। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, पर एक इस प्रकार का घूमना जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसे हम अपनी भाषा में अक्सर कहते हैं भटकना। तो वो कह रही है कि मैं घूमूँ गलियों में और मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ तो खुद को फील कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके माता पिता उससे प्रेम नहीं करते, इससे अच्छा मैं अनाथ होती तो गलियों में आराम से घूमती। वो अपने आप को ऐसा फील कर रही है मनी मन में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस बेयर फीट,
और अपने नंगे पाँव से यानी कि बिना चप्पल के मैं घूमूं और अपने पाँव से वहाँ पर कुछ निशान बना दूं, पैटर्न बना दूं। जब धूल में चलते हैं तो निशान बन जाते हैं, इसे निशान बना दूं। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, जो चुप्पी है, शांति है, वो सुनहरी है। और जो फ्रीडम, आज़ादी है, वो स्वीट है, मधुर है। यहाँ पर अमेंडा खुद को फील कर रही है कि अगर मैं एक अनाथ होती तो चारों तरफ साइलेंस होती, चुप्पी होती, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती जो मुझे चाहिए, और साथ साथ में आज़ादी भी होती जो बिल्कुल मधुर लगती। तो सेकंड के अंदर अमांडा ने सोचा है कि वो एक अनाथ होती। तो फिर उसकी माँ ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने कील मुहासे हैं, वो अक्सर टीनेज में आते हैं चेहरे पर। तो उसकी माँ से इंस्ट्रक्ट कर रही है कि तुम्हें ये चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और भी एक्ने हो सकते हैं, कील मुहासे ज़्यादा हो सकते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरे सामने देखो। यहाँ पर उसकी माँ ने कहा है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें मेरे सामने देखना चाहिए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर खुद को क्या फील करती है, आई एम एन रेपंजल, मैं एक रेपंजल हूँ। अब वो खुद को फिर फील करती है रेपंजल के रूप में। रेपंजल की स्टोरी क्या है, रेपंजल एक राजकुमार थी जिसके सौतेली माँ ने उसे ऊपर एक टावर के अंदर बंद कर दिया था। फिर वो क्या करती है, उसके लंबे बाल होते हैं, जहाँ से अपने लंबे बालों से वो अपने केस को गिराती नीचे, और वो राजकुमार ऊपर से चढ़ के आता है और उसको लेके चला जाता है। ऐसा वो कहानी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर वो खुद को क्या समझती है और किस तरह रेपंजल के रूप में फील करती है। वो कहती है, अगर मैं रेपंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरे को वैसे भी कोई देखभाल नहीं करता, मैं रेपंजल की तरह ही हूँ, मेरी माँ सौतेली माँ की तरह ही है, क्योंकि मेरे से प्रेम नहीं करती, ऐसा उसे लगता है। लाइफ इन अ टावर, और अगर मैं टावर के अंदर होती, ट्रैंक्विल, एकदम शांत में, और रेयर, दुर्लभ, किसी से मिलती नहीं, शांत, अलग रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट मी डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं अपने चमकीले बाल कभी नीचे नहीं गिराती। यानी कि उस राजकुमार ने अपने बाल नीचे गिरा दिए, राजकुमार ऊपर आ गया, फिर वो लोग चले गए दुनिया के अंदर। लेकिन जो अमांडा है वो सोच रही है कि अगर उसकी जगह मैं होती, या मैं हूँ अभी, वो खुद को फील कर रही है ऐसा, तो मैं कभी भी नीचे नहीं गिराती अपने बालों को, मैं उस टावर के अंदर ही रहती। थर्ड स्टेंजा में उसने क्या फील किया खुद को, रेपंजल के रूप में। जो लास्ट एक स्टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है कुट जाना, मतलब चिढ़ जाना कह सकते हैं। जब बच्चों को बार बार किसी चीज़ के लिए टोंट मारा जाता है तो अक्सर बच्चे सल्किंग करते हैं, कुट जाते हैं। तो बार बार कूड़ो मत अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, बात बात पे अलग प्रकार का मूड बनाती रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू, सबको ये लगेगा कि मैं तुम्हें नेग कर रही हूँ। नेग का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ के लिए टोकना या फिर डांटना या दोष निकालना। तो इसकी माँ ने लास्ट में से कहा कि अमांडा, बार बार तुम मूडी मत रहो, कूड़ो मत, सबको ये लगता है कि मैं तुम्हें नेग्ड कर रही हूँ, यानी कि होता है दोष निकाल रही हूँ। यहाँ ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वो क्या क्या बनना चाहती है। सबसे फर्स्ट स्टेंजा में उसे बनना था एक मरमेड, फिर उसके बाद उसे बनना था ऑर्फन, और थर्ड में उसे बनना था रेपंजल। तो यहाँ पर एक मैसेज है इस पोएम के अंदर कि बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। ये इसका थीम भी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए कि टीनेज में जो उनमें हार्मोन जो बदलाव होते हैं उसको लेकर पेरेंट्स को सजग होना चाहिए, और बार बार उन्हें टोंट नहीं मारना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ये जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो उनके भले के लिए कह रहे हैं, उनका उद्देश्य उनको चिढ़ाना या कुड़ाना नहीं है। तो बच्चों में भी ये साथ में भावना होनी चाहिए। दोनों के लिए पोएम मैसेज लेकर आती है।